हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं बॉटनी की जो सीरीज़ है। हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के बारे में बताया था कि हम बॉटनी में जो हर यूनिट है उनकी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर आएंगे और डेली की 10 या 20 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज हम ऑब्जेक्टिव सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके पेपर में आएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट यूनिट है आपकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, उसमें फर्स्ट यूनिट है। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीटा एमिनो एसिड को गर्म करने पर क्या मिलता है। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, बीटा एमिनो एसिड को जब गर्म किया जाता है तो क्या मिलता है, एक्राइलिक एसिड मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्राइलिक एसिड। ये लिखा हुआ है एक्राइलिक एसिड। हिपेरिक एसिड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कभी कि हिपेरिक जो एसिड होता है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है C10H11NO3। इसमें क्या होता है, नाइट्राइट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एमिनो एसिड किस यूनिट से बना होता है। हमने 10th-12th में पढ़ा है कि एमिनो एसिड जो है वो कौन कौन सी यूनिट से बनते हैं। तो अपने डीएनए जो रेप्लिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि जो एमिनो एसिड्स हैं वो किससे बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। तो इस यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा है अपन ने, प्रोटीन। टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड, अपन ने 12th में पढ़ा है कि नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितने होते हैं, तो 20 होते हैं। ठीक है, अब इनमें 20 कौन कौन से होते हैं देखते हैं। द नंबर ऑफ असेंशियल एमिनो एसिड, तो इसमें दो टाइप्स के हो गए। अब एक तो असेंशियल हो जाएगा और एक दूसरा हो जाएगा। तो असेंशियल ऑयल के बारे में पूछा है कि वो कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। 20 तो क्या होते हैं, टोटल होते हैं, और हाफ क्या हो गए, असेंशियल ऑयल। द नंबर ऑफ नॉन असेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, अब नंबर ऑफ नॉन असेंशियल ऑयल कितने होते हैं, वो भी 10 ही होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के, असेंशियल ऑयल, नॉन असेंशियल ऑयल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी नोट कर लेना। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिड्यूसिंग गुण किस में पाई जाते हैं। अपन ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। वैसे ही यहाँ भी क्या होता है, रिड्यूसिंग मतलब टूटना होता है, सिंपल सा इसका मीन है। तो रिड्यूसिंग गुण किस में पाया जाता है, ग्लूकोनिक एसिड में। ठीक है, फिर पॉलीसेकेराइड बॉन्ड किस में पाया जाता है, जो आपके बॉन्ड होते हैं वो उनके बारे में पूछा है कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, कौन सी यूनिट में पाया जाता है, कौन से सब्सटेंस में पाया जाता है। तो देखते हैं, पॉलीसेकेराइड बॉन्ड होते हैं वो कहाँ पाया जाता है, ग्लूकोसाइडिक लिंकेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो एमिनो एसिड के बीच कौन सा लिंकेज पाया जाता है, पेप्टाइड लिंकेज पाया जाता है। सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज में पाया जाता है। ये अपन ने जो केमिस्ट्री की जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। वहाँ भी बताया था कि जो सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ पाया जाता है, ग्लूकोज में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ क्या है, सेलुलोज का रासायनिक सूत्र। सेलुलोज का रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है C6H10O22, फिर N की होल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे सरल एमिनो एसिड। हमने सबसे सरल एमिनो एसिड पढ़ा है, क्या होता है सबसे सरल एमिनो एसिड, ग्लाइसिन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड, सबसे जो ज़्यादा पाया जाने वाला बेसिक एमिनो एसिड है वो कौन सा होता है, हिस्टिडीन होता है। हिस्टिडीन डीएनए में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फोस्फोलिपिड क्या है। फोस्फोलिपिड क्या स्टेरॉइड है, नहीं, स्टेरॉइड तो हार्मोन में प्रेजेंट होता है। और ये जो फोस्फोलिपिड क्या है, फिर लेसिथीन है। कौन सा अणु प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करता है, जब प्रोटीन की फोल्डिंग की जाती है तो उसमें कौन सा अणु हेल्प करता है, कौन सा करता है, एमाइड्स करते हैं। क्यों, क्योंकि जो एमिनो एसिड से ही एमाइड्स बनते हैं। ठीक है, फिर है PUF का FA का पूरा नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ फैट अगर हो गया तो वो क्या हो गया, गलत हो गया, यहाँ कंप्लीट होना चाहिए फैटी एसिड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
17 देखते हैं, पेप्टाइड आर चेन कंटेनिंग लेस देन। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं जब चेन बनाते हैं तो उसमें कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, तो कितने होते हैं 70 एमिनो एसिड्स होते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, जो प्रोटीन होता है उसमें मोनोमर्स की कितनी यूनिट प्रेजेंट होती है या कौन सी यूनिट प्रेजेंट होती है, तो कौन सी होती है, एमिनो एसिड होती है, एमिनो एसिड। ठीक है, द नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स इन ए सेल अप्रोक्सीमेटली, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स की यूनिट पाई जाती है किसमें, सेल में, तो कितनी होती है वो 52 से 100 होती है, तो 50 से 100 के बीच आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रा मॉलिक्यूल्स का उदाहरण, एन एग्जाम्पल ऑफ सुप्रा मॉलिक्यूल्स। तो सुप्रा मॉलिक्यूल्स का एक एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, वो क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन क्या करते हैं, सुप्रा मॉलिक्यूल्स का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अपन 20 क्वेश्चन, अभी तो बहुत कम हुए हैं, अपन 50 से 100 क्वेश्चंस करेंगे एक ही यूनिट के, जिसमें से बाहर से क्वेश्चन आने के कोई चांसेस नहीं होंगे। तो हमारी यूनिट्स को देखते रहिए लगातार कि हम कौन सी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं और कौन से यूनिट्स के कितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप डेली सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते रहिए।